नमस्ते, सदावत सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों जैसे कि आप सभी को मालूम भी है कि पाकिस्तान और चाइना का सीपेक प्रोजेक्ट अब अधर में पड़ गया है। ऐसे में अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को लगता है कि वे सीपेक यानी कि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे को समय पर पूरा करेंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो चीन की कंपनियां वहाँ पर काम कर रही हैं उन्हें कई तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और आपने देखा होगा कई बार कि जो चीनी वर्कर्स हैं उन पर अटैक किए जा रहे हैं और सीपेक के तहत जो परियोजनाएं चल रही हैं वहाँ पर उन पर स्थानीय लोगों का विरोध भी देखने को मिल रहा है। तो पूरी तरीके से पाकिस्तान घिरा हुआ है चारों तरफ से एक अशांत माहौल के अंदर, क्योंकि सबको मालूम है कि सीपेक परियोजना किस तरीके से पूरे पाकिस्तान का शोषण करने वाली है। हालांकि पैसा इस वक्त पाकिस्तान को चाहिए और एड़ी चोटी का जोर लगाने के लिए वो तैयार बैठा हुआ है। सीपेक जो कि 62 अरब डॉलर की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है शी जिनपिंग की। इसकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से होकर गुजर रहा है और इसीलिए पाकिस्तान को और चाइना को इस बात का भी डर सता रहा है कि भविष्य में इन परियोजनाओं पर भारत कहीं हमला ना कर दे। यही नहीं दोस्तों, खैबर पख्तून में तो जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं वो तो इस प्रोजेक्ट को बिल्कुल नहीं चाहते हैं। इसीलिए वो लगातार यहाँ पर जो चीनी नागरिक काम कर रहे हैं उनको निशाना बनाते हैं। लेकिन पाकिस्तान को ये लग रहा है कि सीपेक के जरिए उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी, जो कि बिल्कुल भी नहीं होने वाली है, क्योंकि ऑलरेडी जो प्रोजेक्ट चारों तरफ से विवादों से घिरा है उससे आप उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं कि भविष्य में यहाँ पर जो योजनाएं चलेंगी सीपेक के अंडर वो सही तरीके से चल पाएंगी। पाकिस्तान के नए नवेले प्रधानमंत्री शहबाज ने कहा कि वो खुद पाकिस्तान के मजदूरों और चीन की आधुनिक प्रौद्योगिकी को मिलाकर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री शहबाज चीन के जो निवेशक हैं यानी कि इन्वेस्टर है उनको प्रोत्साहित करने के लिए एक योजना बना रहे हैं, जिसके तहत चीन में एक रोड शो किया जाएगा। इसके अलावा अन्य गतिविधियां वहां पर की जाएंगी ताकि चाइना के जो इन्वेस्टर्स हैं, जो निवेशक हैं, उनको ये बताया जाए कि पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना आपके लिए फायदेमंद होगा। इसके अलावा पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने चीनी कंपनियों को इस बात का भी आश्वासन देना शुरू कर दिया है कि अब चीनी कंपनियों को किसी भी तरीके की कोई समस्याएं नहीं आएंगी और जो समस्याएं हैं उनका समाधान किया जाएगा। दोस्तों दरअसल चाइना भी इस बात को साफ तौर पर जान चुका है, उसको मंशा जाहिर हो चुकी है कि पाकिस्तान में पैसा लगाना, इन्वेस्ट करना अब उसके हित के लिए बिल्कुल नहीं है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चाइना का मकसद ये है कि पाकिस्तान में किसी भी तरीके से अपने मिलिट्री बेस को स्थापित कर देना और भविष्य की चुनौतियों का मुकाबला पाकिस्तान वाले क्षेत्र से करना, क्योंकि 62 अरब डॉलर कोई देश पागल नहीं है जो किसी देश के ऊपर लगा रहा है। और ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये ग्वादर बंदरगाह को पश्चिमी चीन के शिनजियांग सूबे से जोड़ रहा है और ये प्रोजेक्ट यानी कि सीपेक चीन का BRI यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का भी हिस्सा है, जिस परियोजना को 2015 में शी जिनपिंग ने हरी झंडी दी थी। यही नहीं दोस्तों, इसके अलावा बलूच लोग भी इस परियोजना का पूरी तरीके से बहिष्कार कर रहे हैं और इसी वजह से दोस्तों चाइना ने पाकिस्तान को खैरात देना बंद कर दिया, क्योंकि उसके नागरिकों पर हमले हो रहे थे। यही नहीं, इसके अलावा जो बिल पाकिस्तानी सरकार को देने हैं चाइना की कंपनियों को वो भी पूरे नहीं हुए। लेकिन कुछ भी हो, शहबाज शरीफ अब ये चाहता है कि भाई किसी भी तरीके से वापस सीपेक परियोजना को ट्रैक पर लाया जा सके और बड़े से बड़े दावे कर दिए। हालांकि होने वाला कुछ नहीं है, क्योंकि जब तक आप अपने देश की आंतरिक स्थिति को नहीं सुधार लेते, अपनी जनता के खिलाफ अगर आप जाएंगे तो आपको कोई भी नहीं पूछने वाला। आप भले ही इन्वेस्टर ले आएँ, आप भले ही वहाँ पे कंपनियां खड़ी कर दें, भले ही आप बतेरे प्रोजेक्ट्स ले आएँ, जब स्थानीय लोग ही उनका विरोध करेंगे, हमले करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि कोई भी कंपनी वहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करेगी। आपको क्या लगता है?